भारतीय जनता पार्टी का जासूसी कांड। मोदी और अमित शाह ने जो जासूसी कांड कराया है उसके संदर्भ में, उसके विरोध में आज कांग्रेस की तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दोबारा और तमाम राजस्थान के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने राज्यपाल को मोदी और अमित शाह ने जो जासूसी कांड किया है उसके लिए और राज्यसभा में दिए गए स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बयान, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, उसके विरोध में राजभवन का घेराव किया और कुछ नेताओं ने अंदर जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मंच को कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अब तक इस क्षेत्र कांग्रेस ने विश्व के अंदर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कांग्रेस ने आज हम लोगों को जो तरक्की के क्षेत्र पे अपना देश चल रहा है उसके ऊपर ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब ये अंग्रेजों से गुलामी से इस देश को आजाद करवा सकता है तो आप लोगों से भी इस देश को आजाद ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करवाएगा। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस ऐसी ऊंची हरकतों पे नहीं पहुंच सकते जिन ऊंची हरकतों पे आप लोग पहुंच रहे हो। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी मांग है इस बात की कि अमित शाह को या तो थोड़ी बहुत शर्म है तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर शर्म नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपराओं को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश की धरोहरें जो है, हमारी एजेंसियां हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश के नागरिकों के साथ में। साथियों, ये जासूसी का प्रकरण कोई छोटी मोटी बात नहीं है और वैसे इन लोगों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि आधी रात को ये नोटबंद भी कर सकते हैं इस देश के लोगों के साथ कुठाराघात, और आधी रात को 11 बजे संसद के अंदर ये किसानों के खिलाफ बिल भी ला सकते हैं, क्योंकि ये चोर है। ये दिन में काम करना नहीं जानते, दिन में वो काम करता है जिसकी नीयत साफ होती है और रात के अंधेरों में बिल पास करने का मतलब है कि आपकी नीयत के अंदर खोट है, आप इस देश के लोगों के साथ में धोखा दे रहे हो। मोदी जी गुरूर होके चलते हैं, मगरूर होके चलते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए इस देश की तरक्की के लिए, ऐसी हरकतों के लिए नहीं कि किसी ने भी जबान खोलने की, सच्चाई के रास्ते पे चलने का प्रयास किया तो आपने ईडी लगा दी, सीबीआई के छापे पड़वा दिए। क्या सीबीआई और ईडी कांग्रेस के शासन के समय में नहीं होती थी इस देश के अंदर? क्या कोर्ट, इस न्यायाधीश की जो न्याय परंपरा है वो इस देश के अंदर नहीं थी? न्यायपालिका, सब एजेंसियां हमारी इस देश की आजादी के साथ में काम कर रही हैं, लेकिन तब राज करते थे कांग्रेस के ईमानदार नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उन लोगों की नीयत में देश के लोगों के प्रति धोखा देना नहीं था। उनकी नीयत में था इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना, और ये लोग जिस तरह से धोखाधड़ी करके राज के अंदर आए हैं, इनको लग रहा है कि ये हमारा राज, हम, क्योंकि इनकी आत्मा जानती है कि बेईमानी से जीतकर इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। ईमानदारी से कोई इनके हाथों में राज नहीं पकड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब जो बात कही है, घुमा फिरा के नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो जाती है कि उन बातों को वो माने। कि राहुल जी ने जब कहा कि कोरोना आएगा, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, तब इन लोगों ने शांति से सोचा कि क्या पता क्या कह रहा है। आखिरकार वही हुआ जो हमारे नेता ने इस देश के लोगों के सामने कहा था। और आज मैं कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक
डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे विधायक लोकप्रिय संयम लोढ़ा जी, गोपाल मीणा जी, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, भजन लाल जी जाटव साहब, हमारे सुखराम जी बिश्नोई साहब, मुमताज मसीह साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, अमीन काक जी साहब, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथी वैभव जी गहलोत साहब, आदरणीय हमारे सीनियर लीडर, माफी चाहता हूं नाम पहले लेना चाहिए था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे युवा नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, गंगा देवी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, नसीम जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय मेयर मुनेश गुजर जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, आदरणीय असक अली टांक साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, विद्याधर जी, आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, प्रशांत जी, कोई नाम छूट जाओ तो माफ कर दी, सबके मास्क लागेड़ो है। तो मैं जयपुर को अध्यक्ष हूं, अब थोड़ा दिन के वास्ते हूं, नयो आबारो है, कोई मार्क्सू भी ज्यादा तूफानी ये महाराणा प्रताप, पन्ना धाई और महाराजा सूरजमल की धरती है, ये मीराबाई की धरती है, यहाँ प्यार और प्रेम का रस भरा हुआ है। लेकिन बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये स्वाभिमान की भी धरती है, यहाँ लड़ना भी आता है और मरना भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे, कैबिनेट के बाद कह रहे थे कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आपसे भीख मांग रहा हूं, मेरी राजस्थान की जनता को बचा लो, ऑक्सीजन मुझे दे दो, आज मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी 3 मंत्री भेजे थे, डॉक्टर रघु शर्मा, धारीवाल जी और बीडी कल्ला जी, 3 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और बीजेपी के लोगों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे यहां पे ऑक्सीजन कम है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सब हाथ जोड़कर झोली फैलाकर खड़े थे। आपने हमको 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दी। बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता किसी की ना ये मदद भी नहीं कर पाए, 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं बढ़ा पाए। मोदी जी शर्म नहीं आती? बीजेपी के लोगों शर्म नहीं आती? शर्म आएगी कहां से? जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी के लोगों का आंख का पानी मर गया है। जिनकी आंख का पानी मर जाता है उनको लाशें दिखाई नहीं देती, उनको लोगों का तरसना दिखाई नहीं देता। लाशों के ढेर लग रहे थे, हर आदमी फोन कर रहा था, मुझे ऑक्सीजन दो, मना अस्पताल में भर्ती करा दो, हमारी हालत खराब है। राजस्थान की सरकार 1-1 घंटे के लिए ऑक्सीजन को लेकर संघर्ष कर रही थी। राजस्थान की सरकार का मुखिया अशोक गहलोत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी से कहा, जितनी मध्य प्रदेश को दे रहे हो, जितनी यूपी को दे रहे हो, जितनी गुजरात को दे रहे हो, जितनी हरियाणा को दे रहे हो, उतनी राजस्थान को दे दो। लेकिन राजस्थान के साथ आपने धोखा किया। राजस्थान में कोरोना से जो मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई, उसके लिए राजस्थान की बीजेपी, मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। हम तो एक हमारे ऊपर कहने लगे, महेश जोशी जी को आरोपी बना दिया, नोटिस दे दिया, सीएम साहब के ओएसडी को नोटिस दे दिया। आप नोटिस दे सकते हो, जुल्म कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अकेला नहीं है, राजस्थान की जनता उनके साथ में खड़ी। इसलिए आप ये समझते हो कि किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता को डराकर, सीएम के ओएसडी को नोटिस देकर सच्चाई को आप छुपा सकते हो? आप नहीं छुपा सकते। हिंदुस्तान ने देखा, आपने सरकार गिराने की कोशिश की, आपके केंद्रीय मंत्री साथ में खड़े थे। आज कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि यदि पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार गिरेगी तो यहां पे बीजेपी के लोग शपथ नहीं ले सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है,
आप ये समझो कि मनमानी कर लोगे, बेईमानी कर लोगे, ये नहीं चलेगा। आज का धरना यही बता रहा है। एक अध्यक्ष ने 1 वर्ष पूरा किया, लेकिन लगातार पिछले 20-25 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। अब जासूसी शुरू हो गई। जासूसी सिर्फ कांग्रेस वालों की नहीं हो रही, ये अपनी बुआ जी के पीछे पड़े हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बुआ जी के पीए की जासूसी हो गई ताकि बुआ लागे। कांग्रेस सुल्तान फुर्सत जी को नहीं लड़वा की। आंदोलन कहां से लड़ोगे? अशोक गहलोत से, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, या अमीन कागजी, ममता भूपेश से, या संयम लोढ़ा से। आप इनसे नहीं लड़ रहे। अभी बीजेपी ने पिछले 1 बरस में इस सिविल लाइन्स में इतनी भीड़ इकट्ठी की हो तो एक वीडियो मुझे दिखा देना, एक भी बार भीड़ इकट्ठी, एक बार। बाद में लगा लीजिए। लोग मर रहे थे तब आरएसएस के लोग सेवा नहीं कर रहे थे, डरकर घरों में बैठे थे। और मैं आरएसएस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भी सुनने में उनसे डरता भी नहीं। आपका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आप वीडियो देखना, महेश जी को भी पता है, ये हमारा सेवा दल का कार्यकर्ता आरयूएचएस में जान लगा रहा था, जान लगा रहा था। कांग्रेस सेवा दल का आदमी आरयूएचएस में लोगों को भर्ती करा रहा था। बीजेपी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, भैया ये कांग्रेस का मंच है, देगा। मैं आज आपसे कह, किसान सैकड़ों की तादाद में मर गए, कोई किसान को पूछने वाला नहीं है। आज जितने लोग यहां पर आए, सबको एक ही संकल्प लेकर जाना है। जासूसी कांड के विरोध में, ऑक्सीजन को लेकर लोकसभा में गलत बयानबाजी दिए जाने के विरोध में हमारा आज यहां धरना है, प्रदर्शन है। हम पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों तिरंगे का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर। आप ये कांग्रेस का जो मंच है, या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध सब एक साथ बैठे हैं। यही हमारा तिरंगा है, यही हमारा हिंदुस्तान है, और यही कांग्रेस और हिंदुस्तान का डीएनए। इसलिए आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए। सब लोगों से एक ही बात कहूंगा, कोरोना चला, जयपुर के लोगों से एक बात कहूंगा, हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला है। फिर सब जानो ही बात नहीं, कभी भी आपका कोई भी व्यक्तिगत काम हो, सामूहिक काम हो, कॉलोनी का काम हो, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार आपके कंधों पर बनी है, आपके लिए जान हाजिर है। मैं आज आपसे कह, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम करना, सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी वालों का विवेक मर गया है। अब ये तय है, बीजेपी का अंत होगा और कांग्रेस एक बार फिर हिंदुस्तान की सेवा के लिए सरकार में रहेगी। सम्मानित मंच और सम्मानित प्रांगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हमारे अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने आज पेगासस, जो केवल सरकारों को दिया जाता है, नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत में आए और उन्होंने मोदी जी को ये ऐप लेने के लिए प्रेरित किया। इस ऐप के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों की जासूसी एक साथ